हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 7 का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना प्रेस, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियोस को करना है शेयर और लाइक। प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं चैनल की। 6th 7th A क्लास की सारी एनसीईआरटीज़ की साइंस की सारी चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई बटन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज पढ़ेंगे ट्राइबल्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़ के बारे में। ट्राइबल्स कौन होते हैं, ट्राइब्स कौन होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। नोमैड्स जो इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, उन लोगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो घुमंतु जिनको बोला जाता है। सेटल कम्युनिटी जो एक जगह रह के जो कम्युनिटी सेटल हो गई, उनके बारे में। यू सॉ इन चैप्टर 2, 3, 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फॉल। हमने चैप्टर 2, 3, 4 में देखा किस किस तरीके से नई नई किंगडम्स बनी हैं, किस किस तरीके से नई नई राजा आए, किस किस तरीके से उनकी किंगडम फॉल हुई, ठीक है, गिर गई। Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in town and village. हमने ये भी देखा किस किस तरीके से नए नए आर्ट्स, क्राफ्ट्स, प्रोडक्शंस टाउन्स और विलेजेस में फ्लोरिश हुए। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने देखे है ना, किस तरीके से सेंचुरीज में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट चेंजेस हमें देखने को मिले। बट सोशल चेंजेस वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। मतलब जो सोशल चेंजेस हो रहे थे, जो लोगों के बीच में चेंजेस हो रहे थे, जाति सिस्टम जो भी चेंज हो रहा था वो हर जगह सेम नहीं हो रहा था। बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ इन्वॉल्व डिफरेंटली। मतलब अलग अलग तरीके की सोसाइटीज़ अलग अलग जगह होती है, अलग अलग तरीके की होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ। हमें ये जानना है कि कैसे, कब, कैसे और क्यों इन सोसाइटीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए, इन लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में सारे सब कॉन्टिनेंट में एशिया वाली सारी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे इंडिया, नेपाल, है ना, और चाइना, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ आपको सब कॉन्टिनेंट में देखने के लिए मिलेगी। सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वर्ण। तो सोसाइटी पहले ही डिवाइड हो चुकी थी वर्ण के अकॉर्डिंग। दीज रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मण। ये रूल्स कौन बनाते थे सोसाइटीज़ के लिए? ब्राह्मण, ठीक है। और सभी फिर लोग इनको एक्सेप्ट करते थे, चाहे वो रूलर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो ये डिफरेंसेस बताते थे हाई और लो लोगों के बीच में, है ना, ऊँचे लोग, नीचे लोग, गरीब लोग, अमीर लोगों के बीच में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। तो यहाँ देखने को मिलेगा कि जो हायरार्की चल रही थी, ठीक है, सोशल क्लासेस के अंदर, जैसे कि बेटा, किसी के पापा राजा हैं तो उसके बेटे राजा बनेंगे, इस तरीके से वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। ये एक पेंटिंग बना रखी है ट्राइब्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक्टिविटीज़ हो रही है, डिफरेंट, है ना, एंजॉय कर रहे हैं ये। बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़। अब देखेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में। देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल। तो यहाँ पे बहुत तरह की और भी सोसाइटीज़ हैं। मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल प्रिस्क्राइब बाय ब्राह्मण्स। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ थी जो ब्राह्मण के बनाए हुए रूल्स और रिचुअल्स को नहीं मानती थी। नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू, और उनके बीच में कोई भी डिवाइडेशन नहीं था, मतलब कोई भी ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। तो सच सोसाइटीज़ आर कॉल्ड ऑफन ट्राइब्स। तो हम इनको ट्राइब भी बोलते हैं, जो ब्राह्मणों को रूल्स को नहीं मानती थी, जिनके अपने रूल्स, अपने ट्रेडिशन अलग होते थे। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड विद किनशिप बॉन्ड। तो जितने भी मेंबर्स होते थे वो सब एक ही बॉन्ड में होते, एक साथ रहते थे हमेशा ना। मैनी ट्राइब्स, मतलब एक भाईचारे वाला बंधन रहता था। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। जितने भी सारे ट्राइब्स थे मोस्टली उनमें से क्या एग्रीकल्चर करते थे वो, ठीक है। और कुछ हंटर गैदरर्स थे, कुछ हर्डर्स थे, ठीक है। मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया विच दे लिव। अब कुछ ऐसे भी थे जो जिस एरिया में रहते थे उसमें, वहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट है, वहाँ पे कोई भी नेचुरल रिसोर्स होता था, उसको वो यूज़ करते थे और अपना जीवन गुजारते थे, ठीक है। इस तरीके के हम 3-4 तरीके के ट्राइब्स देखेंगे यहाँ पे। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक। कुछ ऐसे ट्राइब्स होते थे जो घुमंतु होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्राइबल ग्रुप्स कंट्रोल लैंड एंड पास्चर्स जॉइंटली एंड डिवाइडेड दीज अमंग हाउसहोल्ड अकॉर्डिंग टू देयर ऑन रूल। तो होता क्या था, कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी और वो क्या करते थे, एक साथ उस ज़मीन को यूज़ करते थे, ठीक है। अपने अपने रूल, इनके रूल्स खुद अलग होते थे, इनके रूल्स ये खुद बनाते थे। आगे देखते हैं। मैनी लार्ज ट्राइब्स
thrived in different parts of the subcontinent। बहुत सारे आपको ऐसे ट्राइब्स दिखाई देंगे, पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत अलग अलग तरीके के ट्राइब्स होते हैं। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट। जो ट्राइब्स होते हैं वो जनरली कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना, पहाड़ियों में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं। Sometimes they clashed with more powerful caste-based societies in various ways. The tribe retained their freedom and preserved their separate culture। तो हुआ क्या था कि हर सोसाइटी के बीच में बहुत क्लैश चल रहे थे, है ना, ऊंच नीच के जो बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगे थे। तो इस बीच में क्या हुआ, जो ट्राइबल लोग थे उनकी पावर रिटेन हो गई, तो फ्रीडम और तो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे उनको फिर धीरे धीरे जैसे फ्रीडम मिली तो उन्होंने क्या अपने आप को, अपने कल्चर को बचा के रखा, प्रिजर्व करके रखा। दूसरों से अलग होता है इनका कल्चर हमेशा से, ठीक है। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर डाइवर्स नीड। लेकिन जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ होती हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटीज़ और जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है सब लोग अब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब देखिए कोई भी ऐसी ज़रूरत है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो ट्राइबल लोग ला के दे सकते हैं, जो सोशल ग्रुप्स के जो और लोग हैं, जो और सोशल सोसाइटीज़ हैं उन लोगों को, तो वो कौन ला के देगा, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इस तरीके से दिस रिलेशनशिप ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटी टू चेंज। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप है इससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, लड़ाइयाँ भी हुई, और ये जो डिपेंडेंस है इससे क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस भी आए दोनों सोसाइटीज़ में, ट्राइबल वाली सोसाइटीज़ में भी और जो नॉर्मल सोसाइटीज़ होती हैं उनमें भी। हुआ ट्राइबल पीपल। अभी ट्राइबल पीपल होते कहाँ, कौन है ये, है ना, क्यों हम से अलग होते हैं, हम लोगों सबसे अलग होते हैं ये। तो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर गिव वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्राइब्स। तो हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं ट्राइब्स के बारे में। अ फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप। होता क्या था, जो ट्राइबल लोग जो होते हैं ये कभी अपना रिकॉर्ड लिख के नहीं रखते थे, तो इनका जो भी कस्टम्स होते थे, जो भी रिचुअल्स होते थे, वही मतलब ये हमेशा ओरल रखते थे, उसको ओरल ट्रेडिशन चलता था। जैसे किसी के दादा ने कुछ ट्रेडिशन बता दिया कि उनके बच्चों को, तो वो फॉलो करते आ रहे हैं, फिर उनके बच्चे फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन हिस्टोरियन से उन्होंने बात करी उन सब से जनरेशन वाइज, एंड फिर क्या किया, एक उनके बारे में वो जो जनरेशन वाइज जो उनकी कोई भी बातें हैं, कोई भी कस्टम्स है जो चलते आ रहे हैं, उनके बेसिस पे हिस्टोरियंस ने इनके बारे में लिखना और बताना शुरू किया। ट्राइबल पीपल आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन सब कॉन्टिनेंट। ट्राइबल पीपल आपको हर जगह मिल जाएंगे पूरे सब कॉन्टिनेंट में। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो एरिया जो है ट्राइबल पीपल्स का वो अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरी। कुछ ऐसे पावरफुल ट्राइब्स भी थे जो कि जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी, जैसे कि इन पंजाब खोकर, पंजाब के अंदर ये तो जो खोकर ट्राइब है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इसका ना 13 और 14 सेंचुरी तक। तो ये बहुत फेमस ट्राइब बताई गई पंजाब में, जब इन बहुत बड़ी टेरिटरी थी इन वाले ट्राइब्स के पास। उसके बाद खाकर्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। फिर एक और ट्राइब का नाम बताया खाकर्स। देयर चीफ कमल खान। तो खाकर के एक चीफ थे कमल खान खाकर वाज मेड। तो अकबर ने इनको क्या मनसबदार भी बना दिया था, ठीक है। इन मुल्तान एंड सिंध द लहंगाज एंड अरगुन्स। ये मुल्तान में मिलते हैं लहंगाज और सिंध में होते हैं अरगुन्स। ये ट्राइब्स के नाम है, तो इनको याद करिएगा ज़रूर कि कौन सा ट्राइब कहाँ पे मिलता है। डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूटेड बाय द मुगल पावर्स। तो मुगल पावर्स के अंदर बहुत सारे देखेंगे किस तरीके से ट्राइब्स का इन्फ्लुएंस हो रहा था, ठीक है। द बालूचिस वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल। तो एक और ट्राइब का नाम बताया बालूचिस, जो कि एक और काफ़ी बड़ी ट्राइब है, कहाँ की, नॉर्थ वेस्ट की। तो बलूचिस कहाँ, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पर है। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइड होते थे, डिफरेंट चीफ्स इनको हेड करते थे। ये क्लैन ना जगह ऐसे बता रखा है कि क्लैन क्या होता है। एक ग्रुप ये है, फादर थे कोई, उनके ये 2 बच्चे हुए, फिर उनके फिर 4 बच्चे हुए। इस तरीके से ये ना आगे आगे जैसे डिवाइड होते गए फर्दर, और इनकी जो बड़ी होती गई इनकी फैमिली। तो उन्होंने बोला क्लैन का मतलब है ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके एंसेस्टर एक ही हैं, तो इन्होंने क्या अपने क्लैंस बना लिए, साथ में रहने लगे, बस इनके चीफ अलग थे, ठीक है। चीफ इनको मतलब लीडर जो होते हैं। इन द वेस्टर्न हिमालयाज लिव्ड इन द शेपर ट्राइब। अब वेस्टर्न हिमालयाज में कौन सी मिलती है, कश्मीर के साइड ये वाले ट्राइब, गड्डीज इनका नाम है।
द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब। तो नागाज, अहोम्स, ये बहुत सारे ट्राइब के आपको नाम बता रखे हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के हैं, ये बहुत सारे ट्राइब्स के नाम है, तो इसको याद रखिए कौन से ट्राइब्स कहाँ मिलते हैं, मतलब कहाँ रहते हैं। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चेरो चीफ डोम्स हैड एमर्ज बाय द 12th सेंचुरी। तो आप क्या देखेंगे, आज का जो बिहार और झारखंड वाला एरिया है, 12th सेंचुरी में यहाँ पे चेरो जाति, चेरो चीफ डोम्स बहुत ज़्यादा एमर्ज हुए थे, ठीक है। राजा मान सिंह अकबर फेमस जनरल अटैक एंड डिफीटेड द चेरोस। तो हुआ था जो राजा मान सिंह थे, अकबर के जनरल ने उनको हरा दिया था, चेरोस को हरा दिया था 1591 में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम दैम। तो ये कौन थे, ये एक ट्राइब थे, और फिर इनको हराने के बाद बहुत सारी बूटी, बहुत सारी चीज़ें इनसे छीन ली गई, क्योंकि अमीर थे, बहुत बड़े बड़े ये ट्राइबल के बारे में हमने पढ़ा है ना अभी। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर मैनी चेरोस। तो औरंगजेब के अंडर बहुत सारे मुगल फोर्सेस थी, उन्होंने चेरोस को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। द मुंडास एंड संथाल्स वर अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब दैट लिव इन द रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल। तो आपको मुंडास और संथाल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे 8th क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो उड़ीसा और बंगाल की ये बहुत फेमस ट्राइब्स हैं। तो यहाँ पे आप बिरसा मुंडा का नाम भी सुनेंगे। द महाराष्ट्र, हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज, बेराज एंड न्यूमरस अदर ट्राइब। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में आपको कोलीज और बेराज मिलेंगे। नेक्स्ट है कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन गुजरात। गुजरात में भी कोलीज ट्राइब मिलते हैं। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ। तो साउथ में आपको कोरागाज, वेटार्स, मारवार्स, तो ये बहुत सारे और भी ट्राइब्स के नाम है सारे। द लार्ज ट्राइब ऑफ भिल वॉज स्प्रेड अक्रॉस द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। कहाँ पर, भिल्स, मध्य प्रदेश की साइड। By the late 16th century, many of the had become settled agricultures and have even जमींदार। 16th सेंचुरी के आते आते ये बहुत ज़्यादा सेटल हो गए सारे ट्राइब्स। ये जो हैं कुछ इनमें से कुछ ट्राइब्स क्या हुआ कि सेटल हो गए, एग्रीकल्चर करने लगे। मैनी भिल क्लैंस नेवरदलेस रिमेन हंटर गैदर। और बहुत सारे भिल लोग जो थे, ट्राइब्स जो थे, वो अभी भी हंटर गैदर्स थे, ठीक है। द गोंड्स वर found in great number across the present day छत्तीसगढ़। तो गोंड्स आपको कहाँ मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की साइड में मिलेंगे। तो ये हंटर गैदर क्या होते हैं, जो जानवरों को मार के खाते हैं, और गैदर्स का मतलब होता है जो फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल वगैरह, उनको इकट्ठा करके खाना। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। कि जो घुमंतू लोग थे वो कैसे रहते थे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। तो नोमैडिक लोग कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत घूमते रहते हैं, वो कभी एक जगह नहीं टिकते, ठीक है। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टल प्रोडक्ट्स। उनके पास जो भी जानवर वो अपने साथ लेके घूमते हैं, तो उससे उनको जो भी प्रोडक्ट मिलता है, वूल, घी जो भी मिलता है, उसको बेच देते हैं और क्या करते हैं, सामान खरीद लेते हैं, ग्रेन खरीद लेते हैं उसके बदले। विद सेटल एग्रीकल्चर, अभी किससे खरीदते हैं, ये क्या करते हैं, वूल और घी जो जिस गांव में टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग होते हैं उनको दे देते हैं, और उनसे क्या चीज़ें खरीद लेते हैं, क्लोथ खरीद लेते हैं, बर्तन खरीद लेते हैं, ग्रेन्स खरीद लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं उसके बदले में। देखिए किस तरीके से ये अपने ऊँट वगैरह दे रहे हैं और यहाँ पर ग्रेन खरीद रहे हैं। नोमैड्स और इंटिनेरेंट ग्रुप्स। तो नोमैड्स कौन होते हैं कि जो घुमंतु होंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। और ये इंटिनेरेंट क्या होते हैं, इंटिनेरेंट वो पीपल होते हैं जैसे कि जो मेला लगाते हैं ना, उस तरीके के लोग, तो अलग अलग चीज़ें जो बेचते हैं। दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम प्लेस टू अनदर। तो ये क्या करते हैं, चीज़ों को बेचते हैं, खरीदते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और क्या करते हैं, अपने जानवरों पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह सामान भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। द बंजारास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। बंजारास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स होते हैं, मतलब घूमने वाले व्यापारी कह सकते हैं आप इनको। देयर कारवान वाज कॉल्ड टांडा। तो इनका जो कारवान जो होता है, जो इकट्ठे होकर चलते हैं, हमेशा ग्रुप्स में चलते हैं, तो इनको टांडा बोलते हैं।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात है, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे बंजारास को यूज़ किया था अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। उसी तरीके से एम्परर जहांगीर ने जो wrote in his memories that the Banjaras carried grain on their bullocker from the different areas। तो यहाँ पे जहांगीर ने भी यूज़ किया है कि बंजारस को उनके जो बहुत सारी बैलगाड़ियाँ हैं उन सब का यूज़ किया था कि जो भी लड़ाई वड़ाई होती थी ना, जब युद्ध वगैरह होते थे, तो ये बंजारोस को यूज़ किया जाता था कि वो आर्मी तक क्या सामान पहुँचाए। ठीक है, तो विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी they transported food grain from the Mughal army during the military campaign। with a large army they could with the large army there could be 1 लाख bullocks carrying grain। तो आप देख सकते हैं कितने बड़ा अमाउंट बता रखा है ना। चलिए आगे देखते हैं बंजारास के बारे में क्या लिखा है। तो ये है पीटर मुंडी है जो कि इंग्लिश ट्रेडर हैं। जब वो इंडिया आए 17th सेंचुरी की बात, तो उन्होंने 17th सेंचुरी की बात है, तो उन्होंने बंजारास के बारे में बताया कि वो टांडा से मिले और उन्होंने किस तरीके से बात करी है ना उनसे। ये देखिए, उन्होंने बताया कि जो बंजारास है वो हमेशा अपने बहुत सारी पूरी फैमिली, बच्चे सब होते हैं उनके साथ, है ना, और जो उनके जानवर हैं उनको सबको लेके वो इधर से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। उनके साथ बहुत सारा ग्रेन होता है, वीट होता है, राइस होता है, तो खाने का सामान लेके इधर से उधर घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना। उनके खुद के बैल होते हैं, उनके साथ मर्चेंट्स का काम करते हैं कभी कभी ये। दे बाय ग्रेन वेयर दे चीपली अवेलेबल, और जहाँ से उन्हें ग्रेन सस्ता मिल जाता है वहाँ से खरीद के कहीं और बेच देते हैं। उसी तरीके से क्या करते हैं, अब जानवरों को भी एक जगह से लेके दूसरी जगह बेच देते हैं। इन अ टांडा देयर मे बी एज मैनी एज 600 से 700 पर्सन। एक टंडा में 600 या 700 लोग से ज़्यादा लोग होते हैं। दे डू नॉट ट्रैवल मोर देन 6 से 7 माइल्स अ डे। 6 से 7 माइल एक दिन में चलते थे या चलते हैं अभी भी कूल वेदर में, जब एटमॉस्फेयर ठंडा होता है तब। चलिए आगे देखते हैं। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो क्या करते हैं, जानवरों को बेचते हैं और ख़रीदते हैं। सच एज जैसे कि कैटल, हॉर्स, है ना, टू द प्रॉस्पेरियस पीपल। अच्छे लोगों को बेच देते हैं, वो अच्छे पैसे दामों में दाम दे के वो लोग खरीद लेते हैं इनसे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पीटी पैडलर्स मतलब जो पैदल चलते हैं, है ना। ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव से गांव घूमते हैं। दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रोप्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गांव से गांव पैदल घूम के सामान बेचते हैं, जैसे कि रोप्स, स्ट्रॉ मैट वगैरह, कोर्स स्नैक्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वेंडरिंग मर्चेंट्स। दे वर कास्ट ऑफ एंटरटेन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, है ना, एंटरटेन करते हैं और पैसा कमाते हैं, थोड़ा सा अपना इसी तरीके से लाइफ जीते हैं। अब है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। तो जो नई कास्ट चेंज हो रही है वो सब देखते हैं यहाँ पर। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू। जैसे जैसे इकोनॉमिक की आप बात सुनेंगे तो सोसाइटी की डिमांड बढ़ रही है ना, इकोनॉमी में जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ेगी वैसे ही पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर नई स्किल्स आपको देखने की मिलेगी। स्मॉलर कास्ट और जाति अमर्ज विद इन वर्न्स। अब क्या हमने देखा था कि किस तरीके से छोटी छोटी जातियाँ बन गई थी ना, और जाति को फिर फर्दर, जैसे कोई हिंदू जाति होगी तो हिंदू जाति की और सब डिवाइड कर दिए गए पार्ट, इस तरीके से यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कौन करता था, ये ब्राह्मण करते थे। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिज। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स भी थे जिनको भी जाति में उन्होंने इंक्लूड कर दिया था। स्पेशलाइज जैसे कि आर्टिसन, स्मिथ्स, कारपेंटर, मेसन्स, ये सब जो होते हैं इनको क्या करा, जाति में बांट दिया सबको। जाति rather than वर्ण became the basis of organizing society। तो उन्होंने इस बेसिस पे जाति को और वर्ण में बांटा कि ऑर्गेनाइज कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर दिया जाए। किन्होंने, ब्राह्मण ने। रूल कौन बनाते थे, ब्राह्मण बनाते थे। Among the Kshatriyas, new Rajput clans become more powerful by the 11th and 12th century। 11th और 12th century में देखेंगे कि राजपूत जो क्षत्रिय लोग थे किस तरीके से पावरफुल हो रहे थे। They belong to different lineages such as हुनास, चंदेलास। तो आप कहाँ से बिलोंग करते थे राजा, हुनास, चंदेलास, चालुक्यास और अदर। Some of these too have been tribe earlier। कुछ आप देखेंगे कि ट्राइबल लोग भी राजा के काम करने लगे थे, मतलब
राजा बनने लगे थे, इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, इतना पैसा आ गया था उनके पास कि बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज उनके पास आ गई थी। मैनी ऑफ दिस क्लैंस कम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, तो इन क्लैंस को बाद में क्या राजपूत बोला जाने लगा। यहाँ पे बंजारों के बारे में बताएगा ना, क्लैंस में किस तरीके से रहते हो। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर, अब क्या हुआ, जो पुराने राजा थे वो हटेंगे, नहीं आएंगे, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज। हियर अ डेवलप्ड सोसाइटी वाज एमर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे ट्रेडिंग बढ़ेगी, तो क्या होगा, इनके पास पैसा आएगा, इन ट्राइब्स के पास पैसा आया तो उन्होंने कहा इनके पास बहुत सारी वेल्थ है, तो ये पावरफुल स्टेट्स बनाने लग गए। द राइज ऑफ राजपूत क्लाइंस टू द पोजीशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जांपल ट्राइबल पीपल टू फॉलो। तो देखते हैं ग्रेजुअली अब क्या हो, ट्राइबल पीपल की जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है, तो कैसे कैसे लोग इन्हें फॉलो करेंगे, क्या क्या होगा आगे देखते हैं। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण, धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने ब्राह्मण वगैरह को बहुत सारा पैसा देना है ना, गिफ्ट वगैरह देना शुरू करे, तो बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी जिनको क्या हुआ, कास्ट सिस्टम में ऊंचा ओहदा मिल गया। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास, तो जो ऊंचा जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था ट्राइबल पीपल्स के पास, वही रूलिंग क्लास को ज्वाइन करने लगे। अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइन द, अब क्या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी टेरिटरीज नहीं थी, तो क्या उनकी कास्ट वो लोअर जाति में आगे, कास्ट सोसाइटी के हिसाब से उनको बांट दिया गया। ऑन द अदर हैंड, और अगर आप देखेंगे कि पंजाब में, सिंध में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्ट इस्लाम क्वाइटली, आपके देखेंगे कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, जैसे कि पंजाब की जगह, इन स्टेट्स का नाम बताया, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाली जो साइड है, उस साइड लोगों ने क्या करा, इन जाति सिस्टम वगैरह को छोड़ दिया, क्योंकि इतने ज़्यादा बेकार थी जाति सिस्टम ब्राह्मणों की तरफ से, इतना सारा उनको मतलब सेक्रीफाइसेस वगैरह करवाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी बेकार सी, तो उनको वो अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या करा, इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, और उस कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया उन्होंने। दे अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरिया, तो इन एरियाज़ में जो ब्राह्मण लोगों ने जो चीज़ें बनाई थी, जो कास्ट वास्ट बनाई थी, इन्होंने सबने नहीं माना किसी को भी, ठीक है। द एमरजेंस ऑफ स्टेट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमॉन्ग द ट्राइबल पीपल, तो यहाँ पे क्या देखेंगे किस तरीके से ट्राइबल पीपल चेंज हो रहे हैं ना, उनका एमरजेंस कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ देखेंगे क्लोजर लुक किसका, गोंड्स का। अब ये क्या बताया गया आपको यहाँ पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में क्या होता है कि ये जो ट्राइब लोग होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे फॉरेस्ट का ये एरिया है, इसको उन्होंने साफ़ करा, पेड़ वेड़ काटे और यहाँ पे एग्रीकल्चर करा, ठीक है, पेड़ वेड़ काट के जला दिए यहीं पर, और उनकी राख जो होती है, ऐश जो होती है, उसको ऐसे फैला दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पोटैश होता है, ठीक है। वो हो गई सॉइल फर्टाइल। यहाँ पे वो क्या करेंगे, क्रॉप्स उगा लेंगे। अब यहाँ से ग्रेन व्रेन कट करके फिर थोड़ा सा आगे मूव कर जाएंगे, इस जगह को ऐसे खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे। इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट हो रही है ना जगह, इस तरीके से। अब जब यहाँ पे वापस आएंगे, वापस आके देखेंगे तो यहाँ पे वो सॉइल जो होगी फर्टाइल हो चुकी होगी, पेड़ पौधे यहाँ पे फिर से उगे होंगे, इसलिए। तो गॉन्ड्स लिव इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड द गोंडवाना, तो गॉन्ड्स बहुत, जो गॉन्ड्स होते हैं फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, तो उनको बोला गया गोंडवाना, ठीक है। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, तो क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। द लार्ज गॉन्ड ट्राइब्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्लैंस, उसके बाद क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी गॉन्ड की ट्राइब है इनको क्लैंस में डिवाइड कर दिया, क्लैंस में, ठीक है। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा एंड राय, तो हर क्लैन के पास एक अलग राजा हुआ करता था। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान्स वाज डिक्लाइनिंग, जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान्स की पावर डिक्लाइन हो गई, अ फ्यू लार्ज गॉन्ड्स किंगडम वर बिगनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉन्ड्स, तो हुआ क्या कि जो कुछ गॉन्ड चीफ्स थे जिनके पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने क्या करा, अपने ग्रुप को डोमिनेट कर दिया बाकी छोटे छोटे और गॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है। द अकबरनामा से हमें पता चलता है, मेंशन द गॉन्ड किंगडम, एक गॉन्ड किंगडम के बारे में वहाँ पे लिखा गया, घरा काटंगा, जिसके अंडर 7000 विलेजेस आते थे। ये ट्राइबल ग्रुप है एक, जिन्होंने बाकी छोटे छोटे और जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके ऊपर राज किया है, ये बताया गया। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज, अब धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा पूरे गांव का वो सेंटर से हो जाएगा, कि एक आदमी सबको संभालेगा किस तरीके से। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू ग्रह, तो ये किंगडम जो है इन्हें ग्रह में डिवाइड किया गया था। ईच ग्रह वॉज कंट्रोल्ड बाय पार्टिकुलर गॉन्ड क्लैन, तो
देखिए ये कोई किंगडम है, इसको डिवाइड किया गया है ग्रह में, ठीक है, और हर ग्रह को कौन कंट्रोल करेगा? गॉन्ड्स, ठीक है। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस। अब ये क्या गॉन्ड 84 विलेजेस में फर्दर डिवाइड कर दी जाएगी। अब ये गॉन्ड बहुत बड़ा, देख लो 84 विलेजेस में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या होगा? 84 बोला गया है इसको। द 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बहरौत्स विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस। अब इन 84 को बहरौत्स में डिवाइड कर दिया, जो जिनके अंदर 12 विलेज आएंगे। तो होप सो आपको ये समझ में आया हो। द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। जैसे जैसे बड़ी बड़ी स्टेट्स बनेंगी तो गोंड सोसाइटी का नेचर चेंज होगा। कैसे जी? दे बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। अब यहाँ पे अनइक्वलिटी आ जाएगी, है ना। ब्राह्मण रिसीव लैंड ग्रांट्स। अब क्या होगा कि जो ये गॉन्ड्स है, जो ये ट्राइब ग्रुप थे, इन्होंने ब्राह्मणों को भी लैंड ग्रांट्स दे दिए है ना, इनको ब्राह्मण को भी ज़मीनें देनी शुरू कर दी है। फ्रॉम द गॉन्ड राजा एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंस। अब ये जो ब्राह्मण है ये भी, इनका भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, सोसाइटी में, ये भी ऊंची पोस्ट पे आएंगे। द गॉन्ड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत। अब गॉन्ड्स बोलेंगे कि भाई हमें भी राजपूत कहलाना, हमारे पास भी सब कुछ है। सो अमन दास द गॉन्ड राजा, एक अमन दास का नाम है जो कि गॉन्ड राजा हैं ग्रह कटंगा के। अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। तो उन्होंने टाइटल लिया अपने लिए संग्राम शाह का। हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती। इनके जो बेटे थे उनकी शादी हुई है दुर्गावती से। द डॉटर ऑफ सलभन, जो किसकी डॉटर थी? सलबहन की। द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा, जो क्या थे? चंदेल राजपूत थे। अब इनके बेटे की शादी हुई है दुर्गावती से, और वो कौन है? चंदेल राजा की बेटी है, समझिए। अब दलपत हाउएवर डाइड। अब दलपत की डेथ होगी तो रानी दुर्गावती ने क्या किया? वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थी, उनके अंदर बहुत वो क्वालिफाई बोल सकते हैं, नॉलेजेबल थी, बहुत शासन चलाने योग्य थी। तो उन्होंने अपने 5 साल के बेटे को, जिनका नाम था वीर नारायण, उन्हें गद्दे में बिठाया और खुद राज किया, ठीक है। इन 1565 मुगल फोर्सेज में 1565 में क्या हुआ? मुगल फोर्सेज ने इन पर अटैक कर दिया। असफ खान ने, मुगल फोर्सेज अंडर असफ खान ने गारा कटंगा पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अब रानी दुर्गावती ने फिर क्या? उनकी डेथ होगी, सरेंडर करा, उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया। उसके बाद कुछ टाइम बाद ही उनके बेटे की भी डेथ हो गई। तो यहाँ पे दुर्गावती का जो नाम आया, बहुत अच्छी रानी बताई गई है ये, ठीक है। कितना इन्फ्लुएंस बताया इनका, कितनी काबिल थी। ग्रह कटंगा वाज रिच स्टेट, वो बहुत अमीर स्टेट था, ये कह सकते हैं। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एनिमल टू अदर किंगडम। ये क्या करते थे? एलिफेंट्स को पकड़ते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे, बड़े बड़े राजाओं को बेचते थे। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गॉन्ड, जब मुगल्स से गॉन्ड लोग हार गए, दे कैप्चर अ ह्यूज बूटी प्रीशियस कॉइन्स एलिफेंट। तो उन्होंने, मुगल्स ने बहुत सारे प्रीशियस बूटी कॉइन्स एलिफेंट्स वो ले गए। दे नेक्स्ट पार्ट ऑफ किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ चंद्रेशा। उन्होंने कुछ पार्ट एक्वायर कर लिया मुगल ने, और जो थोड़ा सा पार्ट बचा था वो चंद्रेशा को दे दिया, जो वीर नारायण के क्या अंकल थे। वीर नारायण कौन थे? दुर्गावती के बेटे। डिस्पाइट द फॉल ऑफ ग्रह कटंग द गॉन्ड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम। अब क्या हुआ? गॉन्ड किंगडम कुछ टाइम तक और सर्वाइव किया, उसके बाद क्या हुआ? दे बिकम मच वीकर। अब वो और ज़्यादा वीकर हो गए। एंड लेटेस्ट स्ट्रगल अनसक्सेसफुली, उसके बाद भी उन्होंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, एंड उसके बाद बुंदेलों और मराठाओं ने उनको अच्छे से हरा दिया। तो यहाँ पे ख़त्म हो गए गोंड्स, ठीक है जी। अब बात आती अहोम्स की। अहोम माइग्रेट टू ब्रह्मपुत्र वैली। अहोम लोग जो थे वो ब्रह्मपुत्र वैली पर आए थे म्यांमार वाली साइड से। कब? 13वीं सेंचुरी में। ये देखिए यहाँ पर, ये अहोम का स्टेट है पूरा, यहाँ पर ये अहोम के बारे में बताया गया यहाँ पर। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुयान्स। तो इन्होंने क्या किया था? भुयान्स जो पहले से यहाँ पे राज करे थे उनको दबाया, उनके स्टेट में जो भी ये लोग थे इनको दबाया, और खुद अपना एक राज शासन कर सकते हैं अपना स्थापित किया। ड्यूरिंग द 16वीं सेंचुरी की बात है। दे एनेक्स द किंगडम ऑफ चुटियाज। तो उन्होंने क्या किया था? 1523 में चुटियाज को और कोच हाजो को 1581 में जीत लिया था।
एंड सब्जुगेटेड मैनी अदर ट्राइब्स, और जो छोटी छोटी ट्राइब्स थे उनको भी अपने अंडर ले लिया। द अहोम बिल्ड अ लार्ज स्टेट, अब अहोम ने क्या बहुत बड़ी स्टेट बनाई। एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज 1530, तो उन्होंने फायर आर्म्स को यूज़ करना, गन्स वगैरह को यूज़ करना, गन पाउडर को, तोपें बनानी भी शुरू करी। However, the Ahom faced many invasion from the southwest. साउथ वेस्ट से उनको बहुत ज़्यादा इन्वेशन मतलब लड़ाइयाँ करनी पड़ती थी। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला के अंडर अटैक हुए अहोम किंगडम्स पर। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम वर डिफीटेड, अहोम हरा दिए गए। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो मुगल का डायरेक्ट रूल था, कंट्रोल था, वो ज़्यादा समय तक इन पर नहीं हो पाया। द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स लेबर, अब अहोम स्टेट किस पे डिपेंडेंट हो गया था? फोर्स लेबर पर। फोर्स लेबर क्या होता है? ज़बरदस्ती जो लेबर लोगों से जो काम करवाया जाता है। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वेयर द कॉल्ड पाकीज, तो इनको पाकीज बोलते हैं। A census of the population was taken. Each village had to send a number of pakis by rotation. अब क्या होता था, इनको ना फोर्स लेबर की तरह मुगलों के लिए काम करना पड़ता था, ठीक है, इनको बोलते थे पाकीज। तो क्या होता था, हर गांव से इन पाकीज को, इन फोर्स लेबर्स को राजा के लिए भेजा जाता था। पीपल फ्रॉम हैवी, अब कोई कुछ एरिया है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कुछ एरिया जहाँ पे कम लोग रहते हैं, तो यहाँ से इन लोगों को यहाँ भेज दिया जाएगा। By the first half of 17th century, the administration become quite centralized. और आके देखेंगे कि 17th century के आते आते जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पावर थी, वो सेंट्रलाइज हो गई एक के हाथ में इस तरीके से। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल सर्व द आर्मी, तो हम यहाँ पे बताया गया है कि जो मैन लोग थे वो क्या करते, आर्मी में काम करते थे, और जो टाइम मिलता था उनको अलग से आर्मी से काम जैसे नहीं होता था तो क्या करते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, डैम्स, इरिगेशन सिस्टम, पब्लिक वर्क्स करते थे। द अहोम ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन, तो उन्होंने राइस कल्टिवेशन का एक न्यू मेथड भी इंट्रोड्यूस किया। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स, अहोम की जो सोसाइटी थी वो क्लैंस और खेल्स में डिवाइड की गई थी। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट आर्टिसन, सो वहाँ पे कुछ कास्ट के आर्टिसंस भी थे। सो आर्टिसंस इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम एडजॉइनिंग किंगडम, वो आसपास से आ जाते थे वहाँ पर, है ना, ज़रूरत पड़ती थी तो आर्टिसंस को इधर उधर से बुला लिया जाता था, क्योंकि अहोम किंगडम जो थी वहाँ पे कम ही आर्टिसंस थे, तो उनको अगर अहोमों को ज़रूरत पड़ती थी वो दूसरे तरफ से कहीं और से बुला लिया करते थे काम करने के लिए। अब खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, खेल के अंडर बहुत सारे विलेजेस आते थे और खेल उन पर क्या करते थे, कंट्रोल था उनका, है ना, वो चलाते थे उनको। द पीजेंट्स वाज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, पीजेंट्स क्या करते थे, लैंड देते थे। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटी कॉन्सेंट, मतलब ये था कि ये जो लैंड होती थी ये पूरी कम्युनिटी की होती थी, कोई भी पीजेंट इसको ऐसे किसी को नहीं दे सकता था, इवन राजा भी अपने लिए यूज़ नहीं कर सकता था जब तक कम्युनिटी की क्या इजाज़त ना मिले। ओरिजिनली द अहोम वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, तो ये हमेशा अपने भगवानों की पूजा करते थे, इनका अलग तरीका होता है ट्राइब्स का। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ 17th सेंचुरी, तो जब 17th सेंचुरी की हाफ हुआ तो वो बात क्या आई कि ब्राह्मण इंक्रीज़ हुए, जिसमें कि ब्राह्मण, हमने क्या देखा कि ब्राह्मणों के पास भी ज़मीनें आ गई थी, वहाँ पर उन्होंने टेम्पल्स वगैरह बनाए, है ना, किंग्स से जब उन्हें लैंड वगैरह मिल गई। तो इन द रीन ऑफ शिव सिंह, मतलब जब शिव सिंह का टाइम चल रहा था, जब वो राज कर रहे थे, हिंदुइज्म बिकम प्रीडोमिनेंट रिलीजन, तो हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा फेमस था उस वक्त, मेजर लोग मान रहे थे इसको। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप, तो लेकिन जो अहोम के जो लोग बाग थे, जो किंग्स थे, उन्होंने पूरी तरीके से अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा था, वो अभी भी हिंदुइज्म को उन्होंने अडॉप्ट करे थे लेकिन अपने ट्रेडिशन को उन्होंने छोड़ा नहीं था, ठीक है, वो अभी भी अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे। अहोम सोसाइटी वाज वेरी सोफेस्टिकेटेड, अहोम सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड थी, उसमें पोइट्स थे, स्कॉलर्स थे ना, जिनको लैंड ग्रांट की जाती थी। थिएटर इनकरेज हुए, इंपॉर्टेंट वर्क जैसे संस्कृत के वर्क्स जो थे जिनको ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेजेस में, हिस्टोरिकल वर्क्स यहाँ पे होते थे, है ना, जिनको भुरंजिस बोला गया, भुरंजिस, याद रखिएगा, इस टर्म को कहीं भी आ सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए।
तो बुरंजीज लिखी गई हिस्टोरिकल वर्क आप देखेंगे तो क्या है, बुरंजीज क्या है, हिस्टोरिकल वर्क है किसका, अहोम जाति का, ठीक है, जो कि असमीज लैंग्वेज में लिखी गया था। कंक्लूजन में पढ़ते हैं कि हमने इस चैप्टर में पूरे में क्या पढ़ा। कॉन्सिडरेबल सोसाइटी चेंज टुक प्लेस इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, अब हमने क्या देखा, यहाँ पे बहुत सारे सोशल चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। वर्ण बेस्ड सोसाइटी, ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर, क्या कर रहे हैं, वर्ण बेस्ड सोसाइटी होगी है, और ट्राइबल लोग जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जिससे क्या हुआ कि इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस अडेप्ट कर रही हैं दोनों सोसाइटीज़, है ना, ट्राइबल वाली भी और नॉर्मल वाली भी। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में हमने देखा। दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड, अलग अलग तरीके से वो जी रहे थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि टाइम वाइज ट्राइबल लोग भी बहुत सारे सोसाइटी में आ गए, मतलब कास्ट बेस में आ गए। अदर हाउएवर रिजेक्टिव, अब कुछ ऐसे थे जिन्होंने कास्ट को रिजेक्ट किया, हिंदुइज्म को, और हिंदुइज्म को जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जो बुराई होती है, कुरीतियाँ होती हैं, उनको बिल्कुल छोड़ दें कि हम लोग नहीं अडॉप्ट करेंगे नहीं है। सम ट्राइब्स एस्टैब्लिश एक्सटेंसिव स्टेट विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ ट्राइब्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, उन्होंने क्या करा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, अपने गाँव बसाए, है ना, और पॉलिटिकली पावरफुल हो गए थे वो। दे ब्रॉट दैम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड, और जब वो इतने पावरफुल हुए तो क्या हुआ, तो इसकी वजह से उनकी लड़ाइयाँ भी होती थी और किंगडम्स वगैरह में। मंगोल्स के बारे में देखते हैं तो मंगोलिया देखिए, मंगोलिया ये चाइना ना, चाइना के ऊपर वाले पार्ट मंगोलिया, तो यहाँ से मंगोल्स आते थे। द बेस्ट नोन पेस्टल हंटर एंड गैदरर सोसाइटी होती थी, ट्राइब होते थे हंटर गैदरर। दे इनहैबिटेड द ग्रासलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशियन फॉरेस्टेड एरिया फर्दर नॉर्थ, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करें देख लीजिए आप इनके एरिया एक बार। 1206 चंगेज़ खां बहुत ज़्यादा फेमस थे, मंगोल और तुर्किश, इन्होंने क्या करा था, सबको मिला के एक बहुत बड़ी पावरफुल मिलिट्री फोर्स बनाई। अब उनकी डेथ जब हुई 1227 में, तो वो बहुत बड़े एरिया पे राज करे थे उस वक्त। हिज सक्सेसेस क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, इट इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ रशिया। आप देखेंगे कि इनका राज जो था, रशिया, ईस्टर्न यूरोप, चाइना, वेस्ट एशिया, बहुत जगह, बहुत लंबे चौड़े एरिया में इन्होंने राज किया था। आगे देखेंगे, द मंगोल्स हैड वेल ऑर्गेनाइज आर्मी, इनके पास बहुत अच्छी आर्मी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा था। दीज वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप एंड रिलीजियस ग्रुप्स। चलिए मैचअप्स करते हैं, चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा ये हमारा। तो ग्रह क्या था, 84 में डिवाइड था। चलिए तांडा, तांडा क्या थे, कारवान थे बंजारास के। लेबरर को क्या बोला था, पे, पाइक, पेक, जो भी है ना। क्लैन क्या थे, क्लैन और खेल। शिव सिंह कौन थे, ये एक अहोम स्टेट है शिव सिंह जी। दुर्गावती कहाँ की रानी थी, ग्रह कटांगा की। ये कुछ कीवर्ड्स है जो हमने इस चैप्टर में रीड किए हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमेशा। चलिए आगे देखते हैं। द न्यू कास्ट एमर्जिंग विद वर्न्स विद वर आर कॉल्ड, जो न्यू कास्ट हुई थी उनको बोला था जातीज। डैश वर हिस्टोरिकल वर्क वर रिटन अहोम, बुरंजिस, है ना, BURANJIS। द डैश मेंशन द ग्रह कटांगा हैड 70,000 विलेजेस, तो किस में लिखा है, अकबरनामा में लिखा है ना, अकबरनामा में पता चला हमें अबाउट द कि ये ट्राइब लोग कितने पावरफुल हो गए थे बाद में। आज ट्राइबल बिकम बिगर एंड स्ट्रॉगर, जैसे जैसे ट्राइबल लोग बिगर और स्ट्रॉगर हुए, दे गेव द लैंड ग्रांट्स टू, इन्होंने किस किस को लैंड ग्रांट्स देना शुरू कर दिए, पॉइट्स को, स्कॉलर्स को, है ना, इसीलिए तो वहाँ पे ये लिखा गया था। ट्रू फॉल्स देखते हैं जी। ट्राइबल सोसाइटी हैड रिच ओरल ट्रेडिशन, ट्राइबल सोसाइटी के पास उनका पुराना एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है जी, ठीक है। देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटी इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ऐसा है क्या कि नॉर्थ वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी, फॉल्स, ऐसा है ही नहीं। द 84 इन गॉन्ड स्टेट्स कंटेन सेवरल सिटीज़, तो बहुत सारी सिटीज़ थोड़ी ना आती, विलेज आते थे। नेक्स्ट है भील्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, भील्स कहाँ रहते थे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नहीं रहते थे, तो इन्होंने गलत लिखा है, फॉल्स आएगा। व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पैस्टलिस्ट एंड सेटल एग्रीकल्चर्स, किस तरीके के एक्सचेंजेस होते थे नोमैडिक के बीच में, एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में, पैस्टोलिस्ट के बीच में। ये लोग क्या करते थे, अपने जानवरों का और जो भी मतलब उनको प्रोडक्ट, घी, दूध वगैरह भेज देते थे एग्रीकल्चर वाले लोगों को, उनसे ग्रेन्स, कपड़े, यूटेंसिल्स वगैरह ले लिया करते थे ट्राइबल लोग।
हाउ आर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज, अहोम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था किस तरीके से चल रहा था, इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना आपको जो हमने चैप्टर में रीड किया है। व्हाट चेंजेस टुक प्लेस वन बेस्ड सोसाइटी, वन बेस्ड सोसाइटी में किस किस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज इनटू स्टेट, किस तरीके की सोसाइटीज़ बनी थी और क्या चेंजेस आए थे जब वो ऑर्गेनाइज स्टेट में चेंज हो गए थे ट्राइबल सोसाइटीज़। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, चैनल पे विजिट करते रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए हमेशा कि कोई भी वीडियो अगर आती है चैनल पे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो थैंक यू, आज की क्लास होती है ख़त्म, धन्यवाद।